अब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा एक कैपेसिटर लेंगे, एक क्या ले लेंगे, कैपेसिटर लेंगे, और उस कैपेसिटर में फर्दर कौन सा सोर्स लगा देंगे, अल्टरनेटिंग सोर्स लगाएंगे। अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया, अब क्या करेंगे, सिंपल इस सोर्स की वैल्यू क्या, वही V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वाली, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इधर I करंट जाएगा, इधर कितना करंट I, और इधर जो कैपेसिटेंस होगा वो C होगा। फिर फर्दर अगर हम वोल्टेज लिखेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लिखेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला पता है Q इक्वल्स टू होता है CV। तो अगर V इक्वल्स टू लिखेंगे तो वो हो जाएगा V इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन C। अब कुछ नहीं रह गया इसमें, V इक्वल्स टू अगर Q अपॉन C पता, अब फिर से वही किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो फ्रॉम किरचॉफ लॉ, समझना, फ्रॉम किरचॉफ लॉ की बात करें तो किरचॉफ लॉ से हमें क्या पता है, किरचॉफ रूल क्या, किरचॉफ जो वोल्टेज लॉ है वो क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल जिसको कहते हैं हम लोग, सिंपल सा केवीएल से हमें क्या पता है कि सम ऑफ वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो ऐसे नहीं लिख दे, मैं इसको ऐसे सिंपल सा लिखूं कि वी नॉट साइन ओमेगा टी जो होगा वो बराबर होगा क्यू अपॉन सी के। वो किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन सी के। अगर यहां से क्यू की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, क्यू की अकेले की वैल्यू निकालें, तो क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा आपका सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें तो बेसिकली निकालना क्या है, इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू निकालनी। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज क्या है, या उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये एक साथ चल रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, उस चीज को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंस एक सिंपल सी चीज पता है, सिंस आई बराबर क्या होता है आपका, अगर फॉर्मूला पता है आई बराबर क्या होता है, वैसे तो Q इक्वल्स टू आई टी होता है। आई बराबर अगर आपको याद हो तो ये होता है डी क्यू अपॉन डी टी। आई बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, क्यू बराबर आई टी, तो आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। अब इसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू इधर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, बताना जरा। तो सिंपल सा क्या आएगा, डी जो वैल्यू निकल के आनी है वो क्या निकल के आएगी कि आई इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी है, इधर देखना, क्यू की वैल्यू है आपकी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या लिखेंगे, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। इतना आपको करना है। क्या आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते? देखो सी तो कांस्टेंट है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो कांस्टेंट है। V जो आपका V नॉट है ये बाहर कर लो आप, ये V नॉट क्या कर लो आप, बाहर कर लो। ये साइन ओमेगा टी का सिंपल सा डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहोगे कॉस ओमेगा टी। तो ये क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू सी वी नॉट, और साइन ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन होगा तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, तो ये ओमेगा इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। सिंपल सी बात समझ में आई, ये क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब सी वी नॉट को एक साथ, अब देखो गौर करना, यहां करंट किस फेज में आ गया, कॉस के फेज में, और वहां किस फेज में था वो, साइन के फेज में, तो अंतर आ गया ना। अब क्या करेंगे, सी और वी को एक साथ लिखो। अब चूंकि जो वोल्टेज होता है, गौर करना, V इक्वल्स टू आई आर, यहां हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, और इसी से अगर हम I बराबर निकालें तो वो होता है V अपॉन आर। तो V अपॉन आर के फॉर्म में इसको फॉर्मुलेट कर रहा हूं मैं, तो इसको ऐसे लिखा V नॉट, और ये ओमेगा और C को ऐसे 1 अपॉन ओमेगा C लिख लिया मैंने। मतलब इतना पूरा टर्म R की तरह बिहेव करेगा, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना उसकी तरह इतना पूरा टर्म रहेगा। मैंने उसको C V नॉट को और नीचे, वैसे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये सेम फिर आ जाएगा, और ऐसे इसको लिख लिया कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर क्या करोगे आप, इस पूरे टर्म को क्या लिख लेंगे हम लोग, I नॉट। तो I इक्वल्स टू बना I नॉट कॉस ओमेगा टी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। फिर दिक्कत जहां आई वो ये कि इसको क्या लिखा जाए, वेयर आई नॉट इज इक्वल्स टू है वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। कोई दिक्कत यहां तक। और 1 अपॉन ओमेगा सी को फर्दर कहा गया कि आप इसको एक्स सी लिख लो। इसको क्या लिख लो, एक्स सी। एक्स सी का क्या नाम है, अगर एक्स सी का नाम पूछा जाए तो आपको बताना है कि एक्स सी जो है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वो क्या है आपकी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना,
वैसे ही ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। इतनी सी बात समझ में आई। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बोला जाता है एक्स सी। इतनी सी चीज आपको लिखनी है। तो वी नॉट अपॉन एक्सी के फॉर्म में, एक्सी फिर फर्दर कैसे, जैसे रेजिस्टेंस हुआ करता है ना ये वाला, ऐसे ही ये एक्सी आपका निकल के आ गया। क्लियर। अच्छा एक चीज और है, वो तो चलो समझ में आ गया कि वो एक्सी हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। होता क्या है कि ये कॉस थीटा को हम फर्दर अगर साइन के टर्म में लिखें तब तो हमें समझ में आएगा अब कि कितना आगे या कितना पीछे। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना, वही कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा के टर्म में इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 90 या पाई बाई 2 प्लस, या ऐसे नहीं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो प्लस का टर्म होता है तब कोई दिक्कत नहीं इस चीज से, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो मतलब जितना ओमेगा टी था उससे कितना आगे चला गया, कितना आगे चला गया, पाई बाई 2 आगे चला गया। तो इसके लिए फर्दर अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, इसके लिए हम क्या बनाएं, फेजर डायग्राम की बात करें। अगर हम फेजर बनाएं, फेजर मतलब क्या, रोटेटिंग वेक्टर, फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम में क्या होगा, अगर हम वो सिंपल वाला पहला वाला बनाएं तो गौर करना क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ऐसे कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, जैसे ऐसे कोई कार्टेशियन प्लेन है, सिंपल सा चारों बना दे इसके, है ना, ऐसे कोई एक प्लेन है। सुनना, अब हमने क्या किया, इसमें जो वोल्टेज जा रहा था, जैसे बनाया था ना, तो इसमें कोई वोल्टेज जा रहा, बोले ओमेगा टी एंगल के साथ वोल्टेज था, ओमेगा टी एंगल के साथ क्या था, वोल्टेज था। ये था आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इससे क्या है कि करंट जो आया है वो कितना आगे है, 90 डिग्री आगे है। तो आप उसको क्या करोगे, यहां आप 90 डिग्री जब आगे बढ़ाओगे तो ये इससे ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया जाए। ये चीज क्या है, परपेंडिकुलर, ये चीज क्या बना दी जाए, परपेंडिकुलर, और यहां दिखा दिया जाए आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख दे रहा डायरेक्टली, क्या लिख दे रहा, कॉस ओमेगा टी। या फिर आप इसी को लिखना चाहो तो साइन ओमेगा टी प्लस 90। एक तो इस प्रकार का डायग्राम आपका बनेगा। क्लियर हुआ, इधर ओमेगा टी एंगल के साथ ये चीजें ऐसी बनेगी। एक ये फेजर डायग्राम। अगर हम ऐसे वेव नेचर का दिखाने का प्रयास करें कि वेव के फॉर्म में ये कैसा होगा, तो सिंपल सा ध्यान देना कि वोल्टेज तो ऐसे, वोल्टेज तो आपका ऐसे, कोई दिक्कत नहीं वोल्टेज में, वोल्टेज आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी। आप क्लियरली समझ गए कि चलो ये तो ठीक है, साइन का टर्म है, साइन 0 पे 0, 90 पे मैक्सिमम, 180 फिर 0, 270 फिर -1 और 360 पे या 0 डिग्री पे फिर से 0। बट अगर हम करंट की बात करेंगे, तो करंट क्या है, कॉस के टर्म में है। अब कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। तो हम कॉस 0 डिग्री पे 1 करेंगे, कुछ ऐसे इसको बनाएंगे। क्लियर, कुछ ऐसे जो ग्राफ जाएगा इसको बोला जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसको क्या बोलेंगे, कॉस ओमेगा टी। यहां तक बात समझ में आई, आई इक्वल्स टू आई नॉट, मतलब वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आपका आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो आप कि इसकी पावर और निकालो, इसका क्या निकालो अब आप, पावर। तो अब क्या निकालना है हमें, पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब हमें पावर निकालनी है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। अब पावर निकालनी है तो पावर के लिए फिर वही फॉर्मूला आपको पता कौन सा है, पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई। और सिंस जो v और i निकले हैं अपने पास, सिंस v निकला है आपका v नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमने माना था शुरुआत में, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड I इक्वल्स टू जो निकल के आया वो निकल के आया I नॉट कॉस ओमेगा टी। यही तो निकल के आया सिंपल सा। तो इसको क्या लिखोगे डायरेक्टली, P इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I नॉट कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत। अब वी नॉट आई नॉट एक साथ कर लिए, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी लिखा है। ऐसा कोई एक फॉर्मूला याद करो, अगर यहां 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर ले और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर ले तो देखना ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, जो साइन 2 ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां 2 का मल्टीप्लाई और नीचे 2 का मल्टीप्लाई और साइन 2 ओमेगा टी ये हुआ, तो साइन 2 ओमेगा टी के टर्म में लिखा। मतलब वी नॉट आई नॉट अपॉन 2
और इधर क्या बना, साइन 2 ओमेगा टी, ये बना। अब अगर ये तो पावर आ गई, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अब अगर एवरेज पावर निकालनी है हमें क्या निकालनी है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या निकाले, ऐसे P लिखेंगे और दोनों तरफ क्या लिखोगे, क्या लिखा जाएगा, V नॉट आई नॉट अपॉन 2 और एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। ये साइन 2 ओमेगा टी जो है ये साइन थीटा ही तो है। साइन थीटा अगर होता है तो 0 स्क्वायर होता है तो 1/2 आता है। तो मतलब जो साइन 2 ओमेगा टी है इसका एवरेज क्या होगा, 0। तो ऐसे कहीं लिख लेंगे, सिंस साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा फॉर कंप्लीट साइकिल। तो उसी को क्या लिखा जाएगा, जो एवरेज पावर आएगी हमेशा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वो आएगी आपकी 0। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो एवरेज पावर आएगी वो आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। इतना आपको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए याद होना चाहिए, इतना आपको वहां डिफाइन करना पड़ेगा पूरा आपको। तो सबसे पहला पार्ट क्या, वोल्टेज वगैरह निकाल, वोल्टेज अपने मन से मानो, फिर आपको पूरा एनालिटिकल मेथड से उसका करंट की वैल्यू निकालो, फिर फेजर डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद पावर निकाल के दिखाओ। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में दिखाओ तो आपको इतना करके दिखाना पड़ेगा।